हेलो बच्चों, दिस इज शुभम राय वंस अगेन एंड वेलकम टू द एस्पायर फाउंडेशन क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने एमटीएस पे काम किया था, बट इन दैट पार्ट ना जो हमारा एक्सप्रेशन था वो पूरा पॉजिटिव था, मतलब पूरे के पूरे तीनों के तीनों हमारे जो टर्म्स थे वो पॉजिटिव थे। बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आया हूं मैं। इस बार मैंने किया है जो मेरा मिडिल टर्म है वो नेगेटिव है, थर्ड टर्म मेरा पॉजिटिव है एंड फर्स्ट टर्म के आगे कोई साइन नहीं है। तो प्लीज कमेंट बिलो कि जो फर्स्ट टर्म है इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलराइट, सो विद दिस आज हमारे पास ये एक्सप्रेशन है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, यू नीड टू ऑब्जर्व क्या एक्सप्रेशन में आपके थ्री टर्म्स है कि नहीं। यस, वी आर हैविंग दिस थ्री टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आफ्टर दिस डिग्री 2 1 0, यू ऑल नो कि यहाँ पे पावर नहीं तो मतलब 1 हो सकता है, और सर यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है तो आप यहाँ पे q की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे क्राइटेरिया पे फिट हो रहा है एंड दैट मींस वी कैन अप्लाई MTS। बट बिफोर अप्लाइंग द MTS आपको दो स्टेप करने पड़ते हैं। तो स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 है आपका कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को क्या करना है आपको आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। तो सर फर्स्ट एंड थर्ड का आपने मल्टीप्लाई किया, यू नीड टू परफॉर्म दिस। तो सर फर्स्ट में तो कोई नंबर पार्ट है ही नहीं, तो बच्चों जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? उसका 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 21, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 21 itself। हमने बोला ठीक है, डन, क्लियर। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 के लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको? आपको दो नए नंबर फाइंड करने हैं, सच लाइक a and b। ओके, सच लाइक a and b। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट एग्जैक्टली फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, इसका कंडीशन। एंड इनके बीच में आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके आपको मिडिल टर्म विच इज -10 दिस टाइम, क्या है आपका? -10 ये आना चाहिए। अगर ऐसे कुछ आ सकता है तो फिर बल्ले बल्ले हमारा हो जाएगा। अब क्या किया जाए? सो सर 21 है, हमको दो नंबर का मल्टीप्लाई 21 चाहिए और उनके पीछे प्लस माइनस करने पे हमको 10 भी चाहिए। ओके, सो अगर जब भी आप ऐसे में कंफ्यूज होंगे क्या करना है आपको? जो भी प्रोडक्ट आया था उसका पीएफ कर लेना है। तो हमने 20 का क्या कर लिया? पीएफ। So 3 7 21 and 7 1 7 because 7 is a prime number, तो 3 और 7 आ गया। ठीक है, no issue with that because we both know and we all know 7 into 3 कितना होगा आंसर? 21। ओके, आंसर 7 में प्लस 3 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 10। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों मेरा? 10 आ जाएगा। ओके, लेकिन क्या हमको यहाँ पे 10 चाहिए? नहीं, हमको चाहिए यहाँ पे -10। अब क्या किया जाए? प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट प्लस माइनस करने पे -10 चाहिए, तो अब क्या किया जाए? हाँ, वन मोर थिंग बच्चों, जब भी आप लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, बिटवीन द नंबर्स, साइन ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेटर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में। अब क्या किया जाए? तो सर साइन भी चाहिए है। ओके, लेट्स सी, अगर मैं 7 को नेगेटिव कर दूं और 3 को भी नेगेटिव कर दूं तो उस केस में क्या होगा? चेक कर लेते हैं। अगर 7 भी मेरा नेगेटिव है और 3 भी मेरा नेगेटिव है तो सर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 या 7 कितना जगह मेरा? 21 विच इज पॉजिटिव 21। तो ठीक है, एक रूल तो मेरा सेट हो रहा है। एंड अगर मैं -7 को एडिशन करूं -3 के साथ तो उस केस में क्या होगा? सर ये -7 तो रहेगा, प्लस माइनस विल बी -3 एंड वी ऑल नो माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 तो हमको करना ही करना है। लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? सर नेगेटिव में तो जो जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है। अब क्या किया जाए? तो इस केस में ना बच्चों जो हमने सीखा है मैथ्स में उसको थोड़ी देर के लिए ना आप ओमिट कर दो, लेकिन छोड़ दो। 7 और 3 में बड़ा नंबर कौन है? ब्रैकेट के अंदर देखो, सर 7 नंबर बड़ा है। 7 का साइन कैसा है? नेगेटिव, पुट डाउन द नेगेटिव साइन। ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो हमने 7 लिया और बाहर लगाया हमने नेगेटिव साइन, तो वी ऑल नो 7 प्लस 3 हमारा देगा 10 और बाहर आएगा -10, तो ये भी हमारा मैच करेगा। तो ये, तो विद दिस लॉजिक वी कैन से दैट कि सर a की वैल्यू हम ले लेते हैं -7 एंड b की वैल्यू हम ले लेते हैं -3। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इतना करने के बाद अभी आपको भी पता है कि ये हमारा सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है, अब क्या किया जाए?
तो हमारे पास अभी तक ए और बी की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया लग चुका है। अब हमको एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। ओके, लिखा फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यू स्क्वायर माइनस, इसको मैं यहीं पर रहने दो। 10 आपने कैसे बना रहे हैं, आप 10 बना रहे हैं 7 और 3 को प्लस करके, राइट। तो सर 7 बन रहा है प्लस 3 बन रहा है, बाजू में क्या है आपका q प्लस 21, कुछ ऐसा कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे ना ब्रैकेट के बाहर से नेगेटिव साइन भी है, ब्रैकेट के बाहर q भी है। अब क्या किया जाए, यहाँ पे आप डबल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस स्टेप को ना आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा ना बता के डायरेक्टली बता दूं तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि a की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू -3 है। तो आप इस स्टेप को ना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर -7, जो ये q है वो आना ही पड़ेगा, और फिर -3q और प्लस क्या आएगा आपका 20। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस विल गेट प्लस एंड बोथ आर लाइक टर्म्स, तो आपका -10 बन ही जाएगा और साइन कैसा रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। तो ये भी हो सकता है, बट ये स्टेप भी मैं करा दो, क्योंकि अक्सर ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर साइन वगैरह कैसे क्या हो रहा है। तो ब्रैकेट के बाद आप क्यू भी है, ब्रैकेट के बाद आपका नेगेटिव साइन भी, तो हमको यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार माइनस साइन से और एक बार क्यू से। ओके, देखिए ध्यान से। तो क्यू स्क्वायर माइनस को भी हमने बाहर ही रखा है, ब्रैकेट यूज करेंगे, q इंटू 7 दैट विल बी 7q प्लस 3 इंटू q दैट विल बी 3q, बाजू में क्या है 21। तो बच्चों देखो, तो भी ना हम एग्जैक्टली वहीं पे जा रहे हैं जहां हमको जाना था। 7 प्लस 3 आपका 10q हो जाएगा, और बाहर देखो नेगेटिव साइन है, जब वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर तो वापस से वो क्या बनाएगा, वापस से वो -10q बना देगा, तो हमारा काम तो भी हो जाएगा। बट हमको वापस से वो नहीं जाना है, माइनस इंटू 7q दैट विल बी -7q एंड माइनस इंटू प्लस -3q प्लस 21। तो पहली बार हमने q को इन दो से मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार हमने नेगेटिव को इनसे मल्टीप्लाई किया। ऑलवेज रिमेंबर साइन मल्टीप्लाई साइन, नंबर मल्टीप्लाई नंबर। आफ्टर दिस हमने शुरू किया था 3 टर्म से, हम पहुंच गए 4 टर्म्स में, तो इन दो से कॉमन लेंगे, इन दो से कॉमन लेंगे। अब अगेन कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। तो एक्सपेंड कर सकते हैं अपन इसको, तो q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 7 इंटू क्यू 7q हो जाएगा, -3 इंटू क्यू 3q हो जाएगा, एंड 21 को क्या मैं 3 इंटू 7 बोल सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस, दैट्स इट। अब आपको कॉमन लेने के लिए इजी होगा, तो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है आपका q, तो क्या बच रहा है आपका, बच रहा है q -7। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, अब होगा कंफ्यूजन, क्योंकि सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, माइनस और प्लस है, दोनों पे ना आपको 3 तो दिख रहा है, लेकिन सर साइन क्या कॉमन ले, जब भी ऐसा होगा ना, जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस केस के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट के अंदर बनाना क्या है। सर ब्रैकेट के अंदर हमको बनाना है q -7, यानी कि हमको ये को क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो अब आप क्या करेंगे, -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर हमने -3 कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, q -7 बचेगा। हमने बोला ठीक है, पर क्या ये स्टेप सही है, क्योंकि नो सेल्फ डाउट आता है कि हमने इस स्टेप सही किया कि नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से चेक करना, कैसे, -3q -7, जब आप -3 को वापस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उन टर्म से, तो आपका वापस से नो -3q प्लस 21 बनना चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्लीज कमेंट बिलो। सो नेगेटिव इंटू 3q, -3 इंटू -7, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव, 3 इंटू 7 21। सो मैं जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे चल रहा हूं, इट मींस इट्स गुड टू गो। ऑलराइट, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें कॉमन क्या आने वाला है, इनसे कॉमन आने वाला है आपका q -7। तो क्या बच गया आपका बच्चों, आपका बच गया q -3, एंड दिस इज द आंसर। तो ये q -7 q -3 क्या है, ये इस गिवन एक्सप्रेशन q स्क्वायर -10q प्लस 21 के फैक्टर्स है, व्हिच मींस कि ये दोनों इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो विद दिस आई होप कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी समझ में आया होगा। बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, वेरिएशन लेके आइएगा, जितना ज्यादा वेरिएशन लाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। आई नो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन लेने में कंफ्यूजन हुआ होगा, बट इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, देन प्लीज allow me to solve it. With this, thank you so much. Bye bye.